ये बता दीजिए, पलायन को लेकर क्या काम किया है? पलायन एक बड़ी समस्या है सिद्धार्थनगर की। लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, कहा जाता है यहाँ रोजगार नहीं है, और सिद्धार्थनगर वो क्षेत्र बोला जाता है जो नेपाल बॉर्डर को भी टच करता है। क्या काम हुआ? पलायन को लेकर रोकने के लिए हमारे सांसद ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम चला है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसमें काला नमक चावल को प्राथमिकता दे करके और किसानों से जोड़ने का काम किया, जिससे कि किसानों की भी आमदनी बढ़े और जो पलायन होता था वो जो है पलायन उससे की वजह से काफ़ी हद तक रुक गया है। और यहाँ पे उद्योग भी लगाने के दिशा में हमारे सांसद प्रयास कर रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे सांसद लगातार लगे हुए हैं। जैसे बुद्ध का हमारा ये स्थान है, बुद्ध की जन्मस्थली है, तो उस स्थान पे उन्होंने हेलीकॉप्टर से जोड़ने के लिए लोकसभा में भी मांग की और जो है अधिकारी वरिष्ठ नेताओं से मिल करके भी इस बात की मांग की और उम्मीद है कि बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से ये सारनाथ से लेकर के और श्रावस्ती तक अपने कपिलवस्तु को लेते हुए यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। और आपसे जानेंगे कि जमीन पर सांसद जी के कौन से कार्य हैं, जनता क्या कह रही है। सांसद जगदम्बिका पाल का रिपोर्ट कार्ड क्या है? सांसद जगदम्बिका पाल का रिपोर्ट कार्ड व्याख्यान अगर किया जाए तो शाम हो जाएगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारे सांसद ने काम ना किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ। आपके यहीं बगल में केंद्रीय विद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, हाईवे है, रेल है, जितनी भी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं जितने भी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब हमारे ज़िले में उपलब्ध है। सब कुछ उपलब्ध है। और कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे जी। विकास की स्थिति क्या है सिद्धार्थनगर में? विकास की स्थिति ये है कि देश के आज़ाद होने के बाद से 65 सालों तक जो काम यहाँ नहीं हो पाया वो सांसद जी ने यहाँ पिछले 14.5 सालों में करके दिखाया है। यहाँ का व्यापारी जो गोरखपुर तक जाने में थक जाता था, आज वो लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तक जाके अपना काम कर रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, व्यापार कर रहा है। बात शिक्षा की जाए तो आप सामने देखिए केंद्रीय विद्यालय बना हुआ आपके कैमरे में आ जाएगा। उससे थोड़ी दूर आगे मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है। निरंतर यहाँ पे रोज नए नए आयाम विकास के उन्होंने तय किए और आगे भी करते जाएंगे। आपसे जानेंगे जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, जिस तरह से शहरी क्षेत्र अगर हम कहें जो कस्बा है, काम की एक रफ्तार होती है, वो दिख रही है क्या? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि सरकार का तो विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, मैं सांसद जी की बात कर रहा हूँ, सांसद जगदम्बिका पाल की बात कर रहा हूँ। क्या सांसद जी विकास के मायने पर खरे उतर रहे हैं? क्या जी मैं उसी बिंदु पे मैं आ रहा हूँ सर। देखिए, जब सरकार का एजेंडा ही विकास का नहीं है, उसका एजेंडा ही भ्रष्टाचार का है। देखिए, अभी आप देख लीजिए, अभी रेलवे में एक टेंडर निकला था, 69 लाख रुपए जो है चूहा पकड़ने का था। 69 लाख रुपए में एक सिद्धार्थनगर की जमीन पर क्या काम हुआ है ये तो बता दीजिए नेताजी। ये सिद्धार्थनगर की जमीन पे मैं बताना चाह रहा हूँ। आप चले जाइए, आप नवगढ़ से आप महापाली रोड आप देख लीजिए, स्थिति इतनी खराब है कि आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। आप जा नहीं पाएंगे। आप ग्रामीण सड़कों की आप हालत देख लीजिए, पूरी तरह से सारी सड़कें एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं। आप ये मुख्यालय आप मत देखिए, ये बाजार की सड़क, आप किसी भी सड़क पे आप जाएंगे आप चल नहीं पाएंगे। विकास हमारा एकदम पूरी तरह से शून्य है। और देखिए, आज बात सरकार में जो होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए, बेरोजगारी पे होनी चाहिए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इन सारे मुद्दों को नगण्य रखा गया है। आज विकास की बात नहीं हो रही है। तो नेताजी का कहना है कि जमीन पर विकास नहीं है, आपका क्या कहना है? हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। नेताजी तो कह रहे हैं विकास नहीं है। कैसे हम नेताजी गलत कह रहे हैं? हमारा देश जो है तीसरे नंबर पे चला गया अर्थव्यवस्था में। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं इस सिद्धार्थनगर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर विकास के मायने कितने सही? विकास के मायने निरंतर विकास हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय यहाँ आ गया, यहाँ पे आप फ्लाईओवर यहीं बगल में देख लीजिए, यहाँ से बस्ती जाने में 1 घंटा लगता है। यहाँ पे ये हाईवे देख लीजिए, 4 लेन की सड़क बन रही है, ये गलत कह रहे हैं। तो कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे क्या समस्याएं पहले थी जिनका निदान हुआ है? कौनो निदान नहीं है, कुल समस्या तो है। क्या क्या समस्या है? अब दिख रहा है 24 में समस्या का निदान होगा। सांसद जी खरे नहीं उतर रहे हैं क्या? भाई खरे उतरेंगे तो जनता उनको जिता देगी। 24 आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? सड़क बिजली पानी, सड़क बिजली पानी सब हलाहल है, एकदम सब बढ़िया है। सब बढ़िया है पूरी तरह से।
शिक्षा स्वास्थ्य सब ठीक ठाक? अब शिक्षा स्वास्थ्य पे ना कहो, अब ज़्यादा बढ़िया है। अरे कह दीजिए बता ही दीजिए। आप आम लोगों से पूछिए, सब प्रायोजित मत करिए, ठीक ना? आप तो प्रायोजित नहीं है। हाँ, हम प्रायोजित नहीं, इसीलिए इतना कह रहे हैं कि इसीलिए तो जनता देगी जवाब। अच्छा किए होंगे, जिता देगी। भाई जनता को ही वोट देना है ना, तो जनता। हम जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर की जो जमीन है, सड़क को लेकर कुछ काम हुआ है? बिजली, पानी, जो आम मेन रोड ठीक है, लिंक रोड बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्र, यहीं से आप सांसद जी, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें खराब है और ये आम जनता है, और इनका ये कहना था समझ में आ जाएगा कि ये प्रायोजित नहीं है, लेकिन 7 साल से यहीं से उसका चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। हाईवे अब हम तो जाएंगे, हम तो दिखाएंगे कि बिजली, पानी और अन्य क्षेत्रों में क्या काम? भाई बिजली ठीक है, बिजली जनमिन है, बिजली आती है 18 घंटा 20 घंटा बिजली आती है। बिजली महंगी भले हो गई, लेकिन आती जरूर है। पानी के क्षेत्र में हर जगह जल की व्यवस्था ये विस्तारित क्षेत्र, अभी तो लोग अपना ही समरसेबल लगवाएं। अब जब ग्रामीण सड़कों का विकास हुआ है? नहीं, ग्रामीण सड़कों का अभी लिंक रोड नहीं ठीक है, मेन रोड सब सही है। लिंक रोड नहीं। रेलवे में किस तरह की व्यवस्था हुई सिद्धार्थनगर? रेलवे ठीक है, अपना अब इलेक्ट्रीफाई हो गया है। पहले सारी रेलें यहाँ रुकती हैं? सारी रेलें रुकती क्या है, सारी जितनी खराब ट्रेनें सब इसी रोड पे डाल दी है। मालगाड़ी दिना भर जाती, 24 घंटा, 48 बार तो फाटक बंद रहता है। यहाँ फ्लाईओवर नहीं बना? फ्लाईओवर बना है, वहाँ बना बीमा पार पे। जरूरत है उसकी? बिल्कुल है, कहे नहीं है। मेन उस पर जरूरत है। अभी एक बार जाम लग जाए, 1 घंटा लगता है पहुँचने में। सांसद जी, ये जनता है और ये बता रहे हैं कि लिंक रोड अभी भी ठीक नहीं हुई है, और अब और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, आपसे जानेंगे। सर, क्या स्थिति है? स्थिति सर सब कुछ ठीक है। ट्रेन की अभी बात हो रही थी, ट्रेन सारी रुकती है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। केवल लिंक रोड जो गड़बड़ है कुछ, ये भी जो अभी कभी बता रहे हैं हाईवे, ये हाईवे फिर से हो गया, सेंशन हो गया है, काम होना बाकी है। आपको कैसे पता? पूरी तरह से जानकारी लेकर बैठे हैं क्या? पूरी तरीके से जानकारी लेकर के पूरा तैयारी से बैठ गए? तैयारी से बैठ गए। क्या कहना है, सब लिंक रोड पे काम होगा? उम्मीद है? उम्मीद है, 100% होना है। अभी चुनाव है, इसलिए कुछ रुके हुए हैं काम, नहीं तो सारे काम होंगे। तो जनता खुद ब खुद अंदाजा भी लगा लेती है कि काम होंगे। आप बताइए, क्या लगता है, क्या काम हुआ है सिद्धार्थनगर? बिल्कुल हुआ है। आकांक्षा जनपद से अग्रणी जनपद की तरफ हम सांसद जी जगदम्बिका पाल जी ने बनाया इस जनपद को। भारत के आखिरी हिस्से का ये जनपद है। इसके पहले और भी जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, कभी सिद्धार्थनगर को, लोकसभा डुमरियागंज को कोई जानता नहीं था। आज हम भारत के किसी भी कोने में अगर चले जाएं और जगदम्बिका पाल का नाम ले लें, तो जो सम्मान हमें जिले में मिलता है वही सम्मान हमें विदेशों में, देशों में भी मिलता है। ये उपलब्धि रही है सांसद जगदम्बिका पाल जी को, और पुनः भारतीय जनता पार्टी का सांसद हम उन्हें बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को पहले से कर रखी है इन्होंने। आप बताइए, विकास है? हाँ, विकास है। क्या क्या विकास पे है? देखिए, विकास में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको सांसद जी लागू कराते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू की जा रही हैं। आप बताइए कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य है सिद्धार्थ? शिक्षा के लिए तो बहुत आगे बढ़ा गया, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय आ गई, रोड भी बने हैं, और बाकी ट्रेन की व्यवस्था थी। जो हम कभी जाते थे गोंडा होकर जाते थे, यहाँ ट्रेन नहीं आती थी। माननीय सांसद जी की वजह से, इनके अथक प्रयास की वजह से हमारे यहाँ ट्रेन आई। लोग कहीं भी जाते हैं, उनके लिए कोई असुविधा नहीं है। काम हो रहे हैं। जिस जनपद को कोई जानता नहीं था, उस जनपद को सब जानने लगे। हम खुद बम्बई में रहते हैं, आते थे, बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब उन्हीं के द्वारा है, बॉम्बे से बैठे डायरेक्ट हम सिद्धार्थनगर उतर गए। ये जनता है सांसद जी, और बता रही है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन और भी लोग हैं, जानते हैं। आप बताइए। माननीय सांसद जी जब से डुमरियागंज लोकसभा के सांसद बने हैं, तब से यहाँ विकास काम तेज़ी से हो रहा है, और माननीय मोदी जी के और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के दिशा निर्देश अनुसार माननीय सांसद जी हमेशा ही यहाँ विकास के ही बारे में सोचते हैं, और सांसद जी हमेशा सिद्धार्थनगर की विकास के ही बारे में कार्य करते हैं। तो विकास है सिद्धार्थनगर में, और आप देखिए कुछ और भी लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिर सिद्धार्थनगर में विकास है। हाँ हाँ, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। सड़क नहीं सही है, सड़क नहीं सही है, सड़क समस्या ज़्यादा है, ज़्यादा है। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य ठीक है सब। यहाँ पर हायर एजुकेशन के कॉलेज बने? नहीं, जानकारी नहीं। और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ के सांसद उम्मीदों पर कितने खरे उतर रहे हैं। आप बताइए। अब आपको उम्मीद देखना हो कितने खरे हैं, तो आप नौगढ़ से
महापाली रोड देख लीजिए, वहीं जाकर जनता पूछ लीजिए कि 3 घंटा अगर आपको जाना हो बर्डपुर जाना हो 3 घंटा कम नहीं लगेगा। सड़क बड़ी समस्या है। हाँ, सड़क की समस्या और सब ठीक है। सड़क बड़ी समस्या है और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए क्या स्थिति है? स्थिति अगर NH को छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जिले की कोई भी लिंक रोड, एक भी रोड कहीं आप सही नहीं पाओगे। जैसा कि अभी भाई साहब ने नौगढ़ महापाली बर्डपुर मार्ग बताया, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ इसे और बार बार मामले को उठा रहा हूँ। और वो 8.5 किलोमीटर सड़क इतनी इम्पोर्टेंट है कि उस रोड से जो है किसानों का, व्यापारियों का, छात्रों का आज तक। सांसद जी से कहा आपने? सांसद जी से कहा, विधायक जी से कहा, DM साहब को ज्ञापन दिया, अभी सदन में उठाया था जो है ये उस सड़क के मामले में। सड़क कोई भी लिंक रोड जो है जिले कोई भी सड़क सही नहीं है। आप एक खजुरिया रोड नगर पालिका जी, लिंक रोड खराब है, जनता की सुनिए। आप तक गुहार भी लगाई गई है, अब गुहार नहीं पहुंच रही है और जनता कहीं ना कहीं नाखुश है इस लिंक रोड की समस्या से। उम्मीद है सांसद जी की मदद से जरूर उद्धार होगा, लेकिन आगे सिद्धार्थनगर की जो जनता है वो सांसद को लेकर क्या कहती है, हम और भी लोगों से जानेंगे और बताएंगे आपको कि सांसद जगदम्बिका पाल का रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो ये थी जनता की राय। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार 24 के चुनाव में जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। सिद्धार्थनगर की जनता से हमने जाना कि यहाँ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का हाल क्या है। बात अगर कस्बाई सड़क की करें तो कस्बे में सड़क की व्यवस्था उम्दा है, लेकिन अगर बात लिंक रोड की करें तो अभी भी लिंक रोड पूरी तरह से बदहाल है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ कार्य हुए हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं और केंद्रीय विद्यालय भी मौजूद है। अगर बात करें तो इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी काम हो रहा है, रेलवे लाइन बिछाई गई है, बिछाई जा भी रही है और इसके साथ ही जनता को ये उम्मीद है कि उनके सांसद बचे हुए कार्यों को, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, जरूर पूरा करेंगे।